तो एक बार जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाकर देखना कि तुमको जाने दिया जाता है कि नहीं जाने दिया जाता है। और नहीं जाने दिया जाता है तो तुम समझना तुम राष्ट्रपति नहीं हो, तुम आज भी शूद्र हो, तुम आज भी आदिवासी हो, आज भी दलित हो, आज भी दबी कुचली जाती हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा काला राम मंदिर में मैं इसलिए जाना चाहता हूँ, काला राम मंदिर में मुझे कोई आस्था नहीं है, काला राम मंदिर में कोई ऐसा नहीं है कि मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, काला राम मंदिर में जाकर कोई मुक्ति नहीं मिल जाएगी, काला राम मंदिर में जाकर मेरा भाग्य नहीं सुधर जाएगा। एक भारतीय व्यक्ति, एक समाज का व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति उसमें जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तिरुवनंतपुरम भी जाना और जगन्नाथपुरी भी जाना, सब जगह जाना, देखिए कहाँ कहाँ आपको रोका जाता है और रोका जाता है उसी दिन आप रिजाइन दे देना। पूरे देश पूरी दुनिया में ये मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ का आदमी कितना हठधर्मी है, यहाँ का आदमी धर्म के नाम पर कितना जुल्म करता है, यहाँ का आदमी धर्म के नाम पर स्वतंत्रता का गला घोंटता है। तो एक बार जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाकर देखना कि तुमको जाने दिया जाता है कि नहीं जाने दिया जाता है। और नहीं जाने दिया जाता है तो तुम समझना तुम राष्ट्रपति नहीं हो, तुम आज भी शूद्र हो, तुम आज भी आदिवासी हो, आज भी दलित हो, आज भी दबी कुचली जाती हो। शुद्धिकरण उसका किया जा रहा है जो शराब पीता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, लोगों को ठगता है। बहन जी मुर्मू में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। शुद्धिकरण किस बात का करते हो हम पूछना चाहते हैं। या ताजमहल बनाया उसका शुद्धिकरण नहीं किया। ये पंखा जो बिजली चलती है, जो रेल चलती है, जेम्स वाट ने बनाई और वो अंग्रेज था, क्यों बैठकर चलते हो? 70 साल से ये अंग्रेजों ने बनाया। हावड़ा का पुल अंग्रेजों ने बनाया। जब तुम इतने शुद्ध हो तो हावड़ा के पुल पर क्यों चलते हो? इस देश में बड़े बड़े आविष्कार और बड़ा बड़ा विकास मुसलमान और ईसाइयों ने किया, तुम उसका उपयोग क्यों करते हो? ये कंप्यूटर विदेशियों ने बनाया, इसका उपयोग तुम क्यों करते हो? फेंक दो इनको, मोबाइल को फेंक दो, कंप्यूटर को फेंक दो, रेलगाड़ी को फेंक दो, पंखा को फेंक दो, बाइक को फेंक दो, क्योंकि ये सब बाहर के लोगों ने बनाया। तुमने केवल एक गाड़ी बनाई जिसके पहिए ढचर मचर हालते हैं, जिसका कोई बैलेंस भी नहीं बन पाता है। अरे कब तक ये आडंबर करते रहोगे? कब तक ये धोखा देते रहोगे? मैंने अभी देखा कावड़ लेकर बहुत से दलित लोग आए, बहुत से ओबीसी के लोग आए, लेकिन उनको पीट पीट कर उनका भुट्टा बना दिया गया। वो वहां पर गंगा जल भरने के लिए गए हरिद्वार, उनको भी पीट पीट कर भुट्टा बना दिया गया। यहाँ पर जिस देश में, जो स्वतंत्र देश में मूंछ रखाने पर आदमी का कत्ल कर दिया जाता हो, स्कूल में जाते हुए मार दिया जाता हो, रास्ते में चलते हुए कपड़े फाड़ दिए जाते हो, घर में जाते हुए उनके ऊपर पिटाई होती हो, स्कूल में जाते हुए उनके ऊपर जुल्म होता हुआ, और इतना ही नहीं घोड़ी पर बड़ा चढ़ाता है तो उस दूल्हे को खींचकर गोली से मार दिया जाता है। ये कौन सा स्वतंत्र भारत है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सी समानता है? ये कौन सी बंधुता है? यहाँ बैकवर्ड की बहुत हजारों साल से पिटाई हो रही है, लेकिन ब्राह्मणवाद की लाश को ओबीसी और बैकवर्ड हो रहा है। जो आज बौद्ध भिक्षु ओबीसी और बैकवर्ड से बने हैं, उनको काम तो करना चाहिए अपने समाज में, क्योंकि सबसे ज्यादा भटका हुआ समाज, सबसे ज्यादा गुमराह समाज, सबसे ज्यादा कावड़ लाने वाला समाज, सबसे ज्यादा गंदा ताबीज पहनने वाला समाज, सबसे ज्यादा अंधविश्वास में रहने वाला समाज, सबसे ज्यादा अशिक्षा में रहने वाला समाज ये बैकवर्ड और ओबीसी है। लेकिन ये ओबीसी से जो बने बनते हैं ये केवल अम्बेडकरवादियों में ही घूमते रहते हैं, वही हलवा पूड़ी खाते रहते हैं, उन्हीं के बीच में जाते रहते हैं, उन्हीं से चंदा करते रहते हैं। शूद्र का, आदिवासी का जब तक यहाँ मनुवाद रहेगा, ब्राह्मणवाद रहेगा, वो अपनी सर्वोच्चता और प्रमुखता बनाए रखने के लिए इन शूद्रों का शुद्धिकरण करता रहेगा। शुद्धिकरण रामनाथ कोविंद का भी किया गया था, लेकिन रामनाथ कोविंद जी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। ये शुद्धिकरण करके, शुद्धिकरण उनके बंगला का भी किया गया था, अखिलेश यादव के। शुद्धिकरण ये सबका करते हैं।
शुद्धिकरण हो गया तो अब तमाम जो मंदिर हैं, क्या द्रौपदी मुर्मू हमारी जो बहन है वो जा पाएंगी? ये शुद्धिकरण करके आडंबर करते हैं। और ये देश मुसलमानों का है, ईसाइयों का है, सिखों का है, बौद्धों का है, जैनों का है। लेकिन जब पार्लियामेंट पर अशोक की मूर्ति का अनावरण हुआ, नए पार्लियामेंट पर, तब मात्र केवल ब्राह्मणों को बुलाया गया, किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति को नहीं बुलाया गया। क्यों भाई? ये पार्लियामेंट क्या केवल हिंदुओं के लिए बन रहा है क्या? ये पार्लियामेंट जो है केवल एक जाति के लिए है क्या? पार्लियामेंट जो उच्च सदन है, देश का सबसे बड़ी पंचायत है, वो केवल एक विशेष जाति के लोग ही करेंगे क्या? नहीं। इस तरह से लोगों को, जो 85% जनता है, उसको डिमोरलाइज करने का और उसे धोखा देने का काम किया जा रहा है। ये मुर्मू बहन जो है, द्रौपदी मुर्मू बहन, बहुत लंबे समय से उन्होंने कहा यदि मेरे दुखों का निवारण हुआ है तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा मेरा कल्याण हुआ है और वहीं से मुझे सुख शांति और संतोष मिला है। और मेरा अपना पूरा विश्वास है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय में जाता है, वहाँ पर कोई आडंबर नहीं है, वहाँ पर कोई पाखंड नहीं है, वहाँ पर कोई गंदा ताबीज़ नहीं है, वहाँ पर किसी तरह का यज्ञ नहीं है, वहाँ पर किसी तरह का लोगों को गुमराह करने का तरीका नहीं है। मैं कई बार जाकर माउंट टापू में जाकर प्रवचन देकर मैं देख कर आया हूँ। जब वो वहाँ पर चली गई तो उससे ज़्यादा पवित्र और कौन करेगा? वहाँ पर सील का पालन किया जाता है और पवित्र तो उनको किया जाता है, शुद्ध उसका शुद्धिकरण उसका किया जा रहा है जो शराब पीता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, लोगों को ठगता है। बहन जी मुर्मू में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। शुद्धिकरण किस बात का करते हो, हम पूछना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर शुद्धिकरण इस बात का बना दिया है, यहाँ पर चाटुवर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्र जो है उसका शुद्धिकरण करेंगे। लेकिन अब्दुल कलाम जी ने यहाँ के लिए बहुत बड़ा बम बनाया, बहुत बड़ा यहाँ पर काम किया उन्होंने, उसका शुद्धिकरण नहीं किया तुमने। यहाँ ताजमहल बनाया, उसका शुद्धिकरण नहीं किया। ये पंखा जो बिजली चलती है, जो रेल चलती है, जेम्स वाट ने बनाई और वो अंग्रेज था, क्यों बैठकर चलते हो? 70 साल से ये अंग्रेजों ने बनाया, हावड़ा का पुल अंग्रेजों ने बनाया। या तुम इतने शुद्ध हो तो हावड़ा के पुल पर क्यों चलते हो? इस देश में बड़े बड़े आविष्कार और बड़ा बड़ा विकास मुसलमान और ईसाइयों ने किया, तुम उसका उपयोग क्यों करते हो? ये कंप्यूटर विदेशियों ने बनाया, इसका उपयोग तुम क्यों करते हो? फेंक दो इनको, मोबाइल को फेंक दो, कंप्यूटर को फेंक दो, रेलगाड़ी को फेंक दो, पंखा को फेंक दो, बाइक को फेंक दो, क्योंकि ये सब बाहर के लोगों ने बनाया। तुमने केवल एक गाड़ी बनाई जिसके पहिए ढचर मचर हालते हैं, जिसका कोई बैलेंस भी नहीं बन पाता है। अरे कब तक ये आडंबर करते रहोगे, कब तक ये धोखा देते रहोगे? लेकिन ये जो दलित समाज और बहुजन समाज है, मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, जागो, उठो और डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ो, ज्योतिराव फुले को पढ़ो, रामास्वामी नायकर को पढ़ो, कबीर को पढ़ो, बुद्ध को पढ़ो। जब तक तुम इन महापुरुषों को नहीं पढ़ोगे तब तक आप अंधविश्वास पाखंड से दूर नहीं हो सकते। मैंने अभी देखा, कावल लेकर बहुत से दलित लोग आए, बहुत से ओबीसी के लोग आए, लेकिन उनको पीट पीट कर उनका भुत्ता बना दिया गया। वो वहाँ पर गंगा जल भरने के लिए गए हरिद्वार, उनको भी पीट पीट कर भुत्ता बना दिया गया। यहाँ पर जिस देश में, जो स्वतंत्र देश में मूछ रखाने पर आदमी का कत्ल कर दिया जाता हो, स्कूल में जाते हुए मार दिया जाता हो, रास्ते में चलते हुए कपड़े फाड़ दिए जाते हों,
घर में जाते हुए उनके ऊपर पिटाई होती हो, स्कूल में जाते हुए उनके ऊपर जुल्म होता हुआ, और इतना ही नहीं, घोड़ी पर बड़ा चढ़ाता है तो उस दूल्हे को खींचकर गोली से मार दिया जाता है। ये कौन सा स्वतंत्र भारत है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सी समानता है? ये कौन सी बंधुता है? मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम जागो, और जब तक तुम यहाँ बैकवर्ड की बहुत हजारों साल से पिटाई हो रही है, लेकिन ब्राह्मणवाद की लाश को ओबीसी और बैकवर्ड हो रहा है। जो आज बौद्ध भिक्षु ओबीसी और बैकवर्ड से बने हैं, उनको काम तो करना चाहिए अपने समाज में, क्योंकि सबसे ज़्यादा भटका हुआ समाज, सबसे ज़्यादा गुमराह समाज, सबसे ज़्यादा काबल लाने वाला समाज, सबसे ज़्यादा गंदा ताबीज़ पहनने वाला समाज, सबसे ज़्यादा अंधविश्वास में रहने वाला समाज, सबसे ज़्यादा अशिक्षा में रहने वाला समाज ये बैकवर्ड और ओबीसी है। लेकिन ये ओबीसी से जो बने बनते हैं, ये केवल अम्बेडकरवादियों में ही घूमते रहते हैं, वही हलवा पूड़ी खाते रहते हैं, उन्हीं के बीच में जाते रहते हैं, उन्हीं से चंदा करते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है इन बौद्ध भिक्षुओं से भी कि समाज को जगाने का काम करो। मुर्मू बहन, आप जगन्नाथपुरी के मंदिर में इसलिए नहीं कि वहाँ तुमको कोई मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए नहीं कि वहाँ तुमको कोई स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन एक बार तुम हिंदू हो तो एक बार जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाकर देखना कि तुमको जाने दिया जाता है कि नहीं जाने दिया जाता है। और नहीं जाने दिया जाता है तो तुम समझना तुम राष्ट्रपति नहीं हो, तुम आज भी शूद्र हो, तुम आज भी आदिवासी हो, आज भी दलित हो, आज भी दबी कुचली जाती हो। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो जिन मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता उन मंदिरों में तुम एक बार जरूर जाना, ताकि हमारा हौसला, हमारे आदिवासियों का हौसला, वहाँ जाकर कोई स्वर्ग नहीं मिलेगा। हम नहीं कहेंगे कि हमारा समाज उसमें जाए, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आप एक बार जरूर जाइए। डॉक्टर अंबेडकर ने महाकाल का सत्याग्रह शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा जिसमें कुत्ते और बिल्ली पानी पी सकते हैं, लेकिन मेरा समाज नहीं जा सकता। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा काला राम मंदिर में मैं इसलिए जाना चाहता हूँ, काला राम मंदिर में मुझे कोई आस्था नहीं है, काला राम मंदिर में कोई ऐसा नहीं है कि मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, काला राम मंदिर में जाकर कोई मुक्ति नहीं मिल जाएगी, काला राम मंदिर में जाकर मेरा भाग्य नहीं सुधर जाएगा, लेकिन मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि एक भारतीय व्यक्ति, एक समाज का व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति उसमें जा सकता है कि नहीं जा सकता है। इसी बात को लेकर मुर्मू बहन, मेरा आपसे कहना है कि आप जरूर जाना, जगन्नाथपुरी भी जाना, तिरुवनंतपुरम भी जाना और जगन्नाथपुरी भी जाना, सब जगह जाना। देखिए कहाँ कहाँ आपको रोका जाता है, और रोका जाता है उसी दिन आप रिजाइन दे देना। पूरे देश, पूरी दुनिया में ये मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ का आदमी कितना हठ धर्मी है, यहाँ का आदमी धर्म के नाम पर कितना जुल्म करता है, यहाँ का आदमी धर्म के नाम पर स्वतंत्रता का गला घोंटता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।